कमी घटी, जो बहुत थोड़ा था, जब बहुत थोड़ा लग रहा था, जब वो यीशु के हाथों में गया, जब उसके उद्देश्य में गया, तो जरूरत खत्म हो गई, तब भी 12 टोकरियां बची हुई थी। जब अपना फाइनेंसेस आप परमेश्वर के उद्देश्यों के साथ जोड़ लोगे तो कमी घटी नहीं होगी। आप भूल जाओगे कमी घटी क्या होती है। दूसरा ऑर्फन माइंडसेट, पता क्या है आप? ऑर्फन माइंडसेट मैंने आपको पहले बताया था। कुछ लोग घमंड कर रहे हैं कि मेरी घड़ी 10 लाख की है, कुछ लोगों को इसका घमंड है, कुछ लोगों को इसका घमंड है मेरा कुर्ता तो 10 रुपए का है। घमंड, दोनों ही घमंड है। एक अपनी गरीबी में घमंड कर रहा है और एक अपनी अमीरी में घमंड कर रहा है। वचन कहता है अगर घमंड करना है तो एक चीज में करो कि तुम यहोवा को जानते हो। भाई पौलुस साफ साफ कहता है। कई लोग, अब आप देखते हो समय आता है, अब क्रिसमस का समय आएगा, कई लोग कहेंगे अरे ये क्रिसमस मनाते हैं, हम तो क्रिसमस नहीं मनाते, यीशु मसीह का 25 तारीख को पैदा होता है। पौलुस कहता है जो लोग कुछ दिनों को खास मानते हैं वो परमेश्वर के लिए मानते हैं। तुम नहीं मानते तो तुम नहीं मानते, तो जो नहीं मानता वो मानने वाले पे दोष ना लगाए, और जो मानता है वो ना मानने वाले पे दोष ना लगाए। मैं परमेश्वर के सामने तब गलत होता हूं जब मैं एक बलिदान करता हूं और उस बलिदान में घमंड करके सबको अब उसके अंदर ले आता हूं कि ये क्यों नहीं बलिदान कर रहा मेरी तरह, तो ये प्रभु में सही नहीं है। एक प्रॉफिट एक बार हमारे घर में आए तो कह रहे प्रभु ने मुझसे बोला कि चाय नहीं पीनी है, तो उसके बाद तब तक मोनू चाय ले आई। तो कह रहे तुम में से कोई चाय नहीं पिएगा। मैंने कहा जी आपको मना किया है, हमें तो जिस दिन प्रभु मना करेगा नहीं पिएंगे चाय। एक कलीसिया वहां मैं जाता हूं, वहां पे जाता था तो वहां पे शादी नहीं करते कोई भी पास्टर्स, मगर जब भी मैं वहां जाता था तो क्या होता था, वो कहते रहे अरे ये क्या सेवा करेंगे सांसारिक लोग, इन्होंने तो शादी करी, हमने तो शादी। हुआ क्या, वही बलिदान जो एक सुगंध था परमेश्वर के लिए, वो दुर्गंध बन गया जब वो घमंड करने की वजह बन गया। अगर आप कुछ बलिदान परमेश्वर के लिए करते हो, वो आपके और परमेश्वर पिता जो गुप्त में देखता है वो आपको खुले में उसका पुरस्कार देगा। बट डोंट मेक इट अ बोस्टफुल सैक्रिफाइस। दोनों अनाथपन का प्रगटीकरण है। एक मेरे पास गुची का बैग है और एक देखो मैं तो फटी हुई चप्पल पहने हूं। वो बड़ा भाई है, बड़ा भाई कहे तूने तो मुझे कुछ नहीं दिया। प्रभु ने कहा बेटा जो मेरा था वो तेरा ही तो था। इसीलिए हमें अपने मन को बदलना है। सो प्रॉस्पेरिटी या जो समृद्धि है, इसका मतलब ये नहीं कह रहा कल को परमेश्वर आपको करोड़पति बना देगा। इट्स नॉट अबाउट अ गैम्बल, इट्स नॉट विनिंग अ लॉटरी। मैं आज आपको दोबारा कह रहा हूं, ये मैसेज ये नहीं कि परमेश्वर आपको करोड़पति बना देगा, मगर ये मैसेज है क्योंकि यहोवा तुम्हारा चरवाहा है, तुम्हें घटी नहीं होगी। ये गारंटी है 100%, घटी नहीं होगी। मैंने कहा घटी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। यही असली प्रॉस्पेरिटी का मैसेज है। कंटिन्यूअल सप्लाई, निरंतर बहते रहने वाला जो श्रोता है आपके जीवन में फूट पड़ेगा, उसको समझना है। यानी ये नहीं है जिंदगी की आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे स्कूल में और आप वेट कर रहे हो कि मेरे बच्चों को स्कूल की फीस नहीं है। नहीं, नो। कई लोग नहीं समझते समृद्धि को क्योंकि वो पिता के हृदय को नहीं समझते। Many people have spiritualized poverty. कई लोग सोचते हैं कि गरीबी आत्मिकता है। नहीं, इस पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। मैंने एक बार बोला था, दबा के कंटेंट मिला कई यूट्यूबर्स को, फिर से देता हूं कंटेंट। गरीबी एक श्राप है। गरीब नहीं बोला था मैंने उस टाइम भी, आज भी बोला हूं, गरीब नहीं बोला कि गरीब श्रापित है। गरीबी एक श्राप है। आज भी बोलता हूं, गरीबी एक श्राप है। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि गरीबी लड़ते हैं उसके लिए, उन्होंने कभी गरीबी को देखा ही नहीं है। कभी स्लम्स में जाना आप, वहां देखना लोगों को जो कोड़ है, वहां देखना बच्चे जो पड़े हुए हैं मर रहे हैं कूड़े में। तुगलकाबाद में हम गए थे एक बारी,
जिन्होंने गरीबी देखी नहीं ना, आप उसको देख के कह सकते हो ये परमेश्वर की ओर से? नहीं। व्हाट इज पॉवर्टी? व्हाट इज पॉवर्टी? हियर दिस सो दैट यू अंडरस्टैंड। अब आपको डिफरेंस पता लग जाए। व्हाट इज प्रॉस्पेरिटी? प्रॉस्पेरिटी इज कंटिन्यूअल सप्लाई। व्हाट इज पॉवर्टी? पॉवर्टी इज बीइंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम गॉड सप्लाई। गरीबी क्या है? परमेश्वर के स्रोत से कट जाना। सो आप देखोगे कई ऐसे लोग हैं जिनको बेसिक, उनको एक वक्त की रोटी भी नहीं है। क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? नो, नो। हम हमेशा से बार बार ये बोलते आए, हमें पैसों के पीछे नहीं भागना, नहीं भागना भाई। मगर साथ में ये भी जो वचन है वो है कि हम ब्लेसिंग के अंडर लोग हैं। और जिस दिन आप पिता के चरित्र को समझ गए, यहां पे कितने पिता हैं? मुझे अपना हाथ दिखाओ। अगर आप पिता हो तो अपना हाथ उठाओ, अगर आपके बच्चे हैं तो। ओके, ठीक है। जब आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल चुनना था तो सबसे घटिया स्कूल चुना या सबसे अच्छा स्कूल चुना? हाँ, पक्का? अच्छा। जब उनके लिए कुछ कपड़े खरीदने ले गए तो सबसे बोला दुकानदार को, सबसे घटिया कपड़ा दिखा, या अपने काबिलियत के हिसाब से जो बेस्ट दे सकते थे वो अपने बच्चों को दिया? तो यीशु ने कहा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता, इंग्लिश बाइबल सेज हाउ मच मोर, कितना बढ़कर स्वर्गीय पिता अपने बच्चों के लिए करेगा। अगर मेरे पास है, सोचो इस बात को, मेरे पास है और मेरा बच्चा चिल्ला रहा है भूख में, रो रहा है, पापा खाना खाना, और मैं खा रहा हूं वहां पे, उसको नहीं दे रहा हूं, कैसा पिता हूं मैं? क्या परमेश्वर ऐसा है? तो कहेगा नहीं नहीं, तू सह, तुझे सहेगा तो तू सीखेगा। नहीं, ये धर्म का आत्मा है जिसने पिता के स्वभाव को गलत बताया है। मगर वहीं पे सारे मसीह जो है ना, मेजॉरिटी ऑफ मसीह, दे आर मिरेकल माइंडेड। क्या है? मिरेकल माइंडेड। कि गड्ढे में जाएंगे तो फिर प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु गड्ढे से बचा ले, उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु गड्ढे से बाहर निकालता है, फिर थोड़ा टाइम है डुबुक उसी गड्ढे में, फिर प्रभु गड्ढे से बाहर निकालता है, फिर थोड़ा 2 महीने बाद उसी गड्ढे में। दैट्स नॉट विजडम। जब तक इजराइली मरुस्थल में थे, विल्डरनेस में थे, दे वर टेस्टिंग मिरेकल ब्रेड एवरी डे। क्या खा रहे थे? चमत्कार की रोटी खा रहे थे, जिसे मन्ना कहते हैं। हर रोज सुबह जो है, और फ्रस्ट्रेट हो गए। मिरेकल से मिरेकल जियोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप, फ्रस्ट्रेट हो गए। मगर वचन कहता है, जिस दिन कनान के देश में पांव रखा, चमत्कार की रोटी आना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि वहां पे बहुत आयत था। इट वॉज अ लैंड ऑफ अबंडेंस। गॉड वॉन्ट्स टू टेक यू फ्रॉम बीइंग अ मिरेकल माइंडेड टू बीइंग ब्लेसिंग माइंडेड। परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है कि आप हर एक छोटी से छोटी चीज को चमत्कार के लिए नहीं, उस ब्लेसिंग में प्रवेश कर जाओ। When you seek miracles, you are self-conscious. मेरी जॉब नहीं है प्रभु, मेरी जॉब नहीं है, मेरी जॉब नहीं है प्रभु, मेरे पास घर का किराया नहीं है, घर का किराया नहीं है, घर का पूरा आपका क्या है? घर का किराया नहीं है, और पैसे दे दिए किसी ने, आपने घर का किराया, आपने कहा हे प्रभु तेरा धन्यवाद, पर अब अगले महीने क्या होगा? फिर वही होगा। मगर अगर ब्लेसिंग में हो और ज्यादा परमेश्वर ने दिया, तो आप को ये नहीं होगा मेरा किराया मेरा किराया, फिर आपको कह रहे मैं किसी और का किराया भर देता हूं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आई नो मेनी पीपल प्रीच पॉवर्टी। मुझे पता है बहुत सारे लोग गरीबी का प्रचार करते हैं, मगर खैर मैंने इसके बारे में एक बार करा था, मैं वहां जाना नहीं चाहता। मगर आपको याद है कि ये सारे लोग जो प्रॉस्पेरिटी के विरोध प्रचार करते थे अमेरिका में, बड़े बड़े, ये सब खुद मल्टी मिलियनेयर्स हैं। इससे बड़ा ढोंग और कुछ नहीं।
वो सारे लोग जो कहते हैं परमेश्वर बीमारी देता है हमें सिखाने के लिए, वो जब बीमार होते हैं सबसे पहले डॉक्टर के पास भागते हैं। इससे बड़ा और ढोंग और कुछ नहीं। अगर परमेश्वर सिखाना चाहता है आपको बीमारी से, तो ट्रेनिंग छोड़ना क्यों चाहते हो डॉक्टर के पास जाके? अगर सर दर्द हो रहा है बहुत तेज और परमेश्वर उस दर्द से कुछ सिखाना चाहते हैं, तो गोली खा के उस ट्रेनिंग से बाहर क्यों आ रहे हो? सहो उस दर्द को। आमीन। मगर मैं विश्वास करता हूं आज कुछ बदल रहा है, मन बदल रहे हैं। और जब आप इस बात को समझ जाओगे, कमी घटी को टाटा बाय बाय बोल दोगे। अपना तो कर्जा छोड़ो, अपना तो किराया छोड़ो, और लोगों का किराया भरने वाले हो जाओगे और लोगों का कर्जा दूर करने वाले हो जाओगे। आप जानते हैं, एक जब हम लोग मोती नगर में थे तो एक लड़का है, अभी भी वो है, इस घर का एक बेटा है, और वो आया। वो उस टाइम एटीएम में एक गार्ड की तरह खड़ा होता था। उसको शायद 6 या 7 हज़ार मिलते थे, और वो भी नौकरी फिर चली गई। मम्मी किसी घर में बर्तन मांजती थी कहीं जाके, तो मेरे पास आया, वचन को सीखने लगा, बदलाव आया। मैंने, प्रभु ने एक दिन मेरे अंदर डाला, मैंने उसको हक किया और मैंने कहा, बेटा तू टाइम लिख, 1 साल के अंदर तू देख प्रभु क्या करने वाला है। अगले साल वो मेरे पास आया और उसने कहा, आप जानते हैं मेरी एक अच्छी नौकरी लग गई बैंक में और मैंने एक बाइक खरीदी। तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा वाह, मैं बहुत खुश हूँ। कह रहा नहीं, असली गवाही ये नहीं है। असली गवाही ये नहीं कि मैंने बाइक खरीदी। असली गवाही ये है, सेम बाइक जो मैंने खरीदी, मैंने एक किसी और को खरीद के दी। ये प्रॉस्पेरिटी है, ये परमेश्वर की समृद्धि है। आई विल ब्लेस यू एंड मेक यू अ ब्लेसिंग फॉर नेशंस। मैं तुझे आशीषित करूंगा और तुझे जाति जातियों के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा। आमेन, हालेलुया। True message of prosperity takes your eyes off yourself. It's not about you anymore. आपको तो कई लोग कहते हैं, अरे इसका मतलब क्या, मतलब प्रभु हमें दे देगा, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर प्रभु ने आपको एक असाइनमेंट दिया, एक काम दिया कि भाई तुझे मैं काम दे रहा हूँ, जो भूखे लोग हैं तू उन्हें रोटी खिलाएगा, और आपको परमेश्वर ने एक रेस्टोरेंट दे दिया बहुत बड़ा, अब आप लंगर लगा रहे हो और आप लोगों को बांट रहे हो रोटी, कभी आप भूखे रह सकते हो? तो वचन कहता है, he who waters others will be watered himself. जो दूसरों को तृप्त करता है वो खुद भी तृप्त किया जाएगा। वचन कहता है, मैं तुझे आशीष दूंगा और जातियों के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा। सो अब बात आते हैं इसमें, एंड देन विल गो टू द मेन मैसेज। अभी आई एम जस्ट लेइंग द फाउंडेशन। अगर एक व्यक्ति है, 2 डायरेक्टर हैं, ठीक है, दोनों ने पिक्चर बनाई, एक ने एक गंदी पिक्चर बनाई और एक ने पिक्चर बनाई जो बहुत अच्छा मैसेज आपको दिया, तो क्या आपको पता चला दोनों के स्वभाव में? आपको क्या पता चला? एक अच्छा व्यक्ति अपने मन के अच्छे भंडार से क्या वस्तुएं निकालता है, और एक बुरा व्यक्ति क्या चीजें निकालता है? सो द क्रिएशन टेल्स अबाउट द क्रिएटर। सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में प्रचार करती है। इस तरह से कहना, द क्रिएशन प्रीचेस अबाउट द क्रिएटर। आमेन। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सोचो। जब यीशु ने 5000 की भीड़ को खाना खिलाया, याद है आपको? 5000 की भीड़ को खाना खिलाया, क्या परमेश्वर को पता था वहां कितने लोग हैं? परमेश्वर को नहीं पता था। ये तो नया रेवलेशन है आज। परमेश्वर को नहीं पता था वहां कितने लोग हैं? पता था ना? मैं आपको ना एक मत्ती 10:30 लगाओ, मत्ती 10:30। ओके, कुछ देखेंगे आज। मैथ्यू 10:30 क्या लिखा है? Now hear this. There is a difference. The Bible does not say your hair are counted. ये नहीं रखा गिने हुए हैं। हिंदी में एक्चुअली सही ट्रांसलेशन नहीं है। काउंटेड इज गिने हुए। पता क्या है? तुम्हारे सर के बालों की गिनती करी गई है।
अंतर है। काउंटेड मतलब परमेश्वर को पता है इसके सर में 20 लाख बाल हैं, इसके सर में 20 बाल हैं, परमेश्वर को पता है। प्रभु को पता है इसके सर में है ही नहीं। तो बुरा ना माने, Amen, Hallelujah, okay, so काउंटेड का मतलब कि जब आपका एक बाल झड़ता है तो परमेश्वर को पता है ये 14,688 बाल है जो गिरा है इसका। That's the detail God has। उस तरह की डिटेल परमेश्वर के पास है। Your hairs are numbered, नंबर करे में परमेश्वर ने। Amen। So अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिस परमेश्वर ने हमारे बाल गिने हुए हैं, क्या उसको पता था वहां जो मनुष्य बैठे हुए थे गिनती में? पक्की बात? ओके। तो जो कहते हैं लोग परमेश्वर उतना ही देता है जितनी जरूरत होती है, तो 12 टोकरियां बची हुई क्यों थी? क्यों 12 टोकरियां बची हुई थी भैया? सोचा है कभी आपने? क्योंकि मसीह ने जो भी किया उसने अपने नेचर को रिवील किया। God does not provide barely enough, He provides more than enough। परमेश्वर केवल आपकी जरूरत तक नहीं, वो हमें बताना चाहता है तेरी जरूरत जितनी बड़ी हो, मेरा प्रबंध उससे करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा है। Hallelujah, Amen। Mankind will never have a need that God cannot meet। मैंने कहा मनुष्य जाति की कभी भी कोई ऐसी जरूरत नहीं होगी इतनी बड़ी जिसको परमेश्वर पूरा ना कर सके। The Bible says He is able to do far exceedingly abundantly more than we think, ask or imagine। इफिसियों 3:23 में जितना हम सोच सकते हैं उससे भी बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है। तो प्रभु क्या बताना चाह रहे हैं? और सोचो उस समय में कितने लोग थे? 5,000 पुरुष थे। और जब भी आज आप मीटिंग में भी देखो, अगर अभी भी काउंट करो ना, महिलाएं हमेशा पुरुषों से ज्यादा होती हैं, ये रियलिटी है। तो अगर 5,000 पुरुष थे ना, तो कम से कम 10,000 लोग तो थे वहां पे, और 10,000 लोगों के लिए था 5 रोटी और 2 मछली। और जो इतना थोड़ा था, परमेश्वर यही चाहता है कि हम समझें। जब हम शारीरिक होते हैं ना, जो शारीरिक का मतलब, कई मसीहों को बाइबल कहती है कार्नल बिलीवर्स। शारीरिक का मतलब ये नहीं कि वो व्यभिचारी हैं। शारीरिक का मतलब ये नहीं वो बुरे। कार्नल डज नॉट मीन सिंफुल। शारीरिक मतलब शरीर के द्वारा चलते हैं, आंखों देखा चलते हैं, शारीरिक है। बच्चे हैं, बेब्स, कार्नल। तो जो शारीरिक मसीह होते हैं ना, वो 24 घंटे अपने कमी घटी के बारे में बात करते हैं। 24 घंटे। अरे भाई साहब 14 तारीख आते आते अकाउंट खाली। अरे पूछा किसी ने? क्यों बता रहे हो सबको भाई? कई लोग स्पिरिचुअलाइज करके ऐसे मांगते हैं कि पता ही ना चले। एक्चुअली मेरा फोन खराब हो गया, आप प्रार्थना करना। क्यों? क्या तुम्हारा बाप जिंदा है या नहीं है? जब आप सिद्धांत को समझ जाओगे और उसको इस्तेमाल करने लग जाओगे, तो देखो आपके जीवन में फिर क्या होगा। क्योंकि परमेश्वर ने इस कहानी से मुझे डांट लगा के सिखाया। एक दिन मैंने आपको बताया था, कोविड के टाइम में हमारे लैंडलॉर्ड ने कह दिया था जगह छोड़ दो, जब हम लोग फेथ अरीना 1 में थे। और उस समय में एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था, वचन में मनन कर रहा था, प्रभु ने मुझसे कहा, बेटा तू कहानी के गलत हिस्से में फोकस कर रहा है, ध्यान दे रहा है। मैंने कहा प्रभु आपका क्या मतलब है? तो प्रभु ने कहा उसी कहानी में कमी घटी भी है और उसी कहानी में बहुतायत भी है। तेरा ध्यान गलत जगह है।
कमी घटी, जो बहुत थोड़ा था, जब बहुत थोड़ा लग रहा था, जब वो यीशु के हाथों में गया, जब उसके उद्देश्य में गया, तो ज़रूरत खत्म हो गई, तब भी 12 टोकरियां बची हुई थी। जब अपना फाइनेंसेस आप परमेश्वर के उद्देश्यों के साथ जोड़ लोगे तो कमी घटी नहीं होगी। आप भूल जाओगे कमी घटी क्या होती है।